ये कहानी हिमालय के जंगलों की है, जहाँ तरह तरह के सुंदर पक्षी रहा करते थे। वहीं पर एक चटोरी टुनटुनी चिड़िया भी रहा करती थी। चटोरी चिड़िया आम की बहुत ही शौकीन थी। आम खाने का बहुत ही मन कर रहा है। आसपास के सभी जंगलों में आम खत्म हो गए हैं। चलो कहीं दूर जंगल में चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ आम हो। अरे चटोरी, तुमने तो अभी 10 आम खाए हैं और कितने आम खाओगी? मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। मेरी मम्मी को पता चला तो वो मुझे मार ही डालेंगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लूंगी। वैसे भी हम रात होने से पहले आ जाएंगे और हम दोनों वहाँ खूब मजे करेंगे और तुम भी अपना मनपसंद फल खा लेना। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 65 इंटू 3 + 5 कितने होते हैं। अच्छा, तो क्या मुझे भी मनपसंद फल खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, जब तुम मेरे साथ चलोगी तभी तो। कौवी लालच में आकर अपनी माँ को बिना बताए चटोरी टुनटुनी चिड़िया के साथ चल देती है। दोनों अपने मनपसंद फल ढूंढते ढूंढते काफी दूर चली जाती है और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। अरे चटोरी, जल्दी चलो, तुमने रात कर दी और अब मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैं कह दूंगी कि मैं लेकर गई थी। अब चलो जल्दी, यहाँ से मुझे मेरे घर छोड़ो। चटोरी टुनटुनी चिड़िया कौवी को उसके घर लेकर चली जाती है। चमेली, तुम मुझे बिना बताए क्यों गई? क्या तुम्हें पता नहीं था कि इतनी रात के समय मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजती? चटोरी टुनटुनी जब देखती है कि चमेली की मम्मी ज्यादा ही गुस्सा हो रही है और चमेली कौवी को डांट खाते हुए देख वो उसे छोड़कर भाग जाती है। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं चटोरी टुनटुनी चिड़िया के बहकावे में आकर चली गई थी और मुझे मेरा फल भी नहीं मिला। तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि वो आम की कितनी शौकीन है? वो सिर्फ अपने आम के लिए तुम्हें लेकर गई थी बेटा, ऐसे किसी की बातों में नहीं आते। अगर वो तुम्हें वहीं छोड़ देती तो आज के बाद तुम चटोरी चिड़िया से कभी बात मत करना। हाँ मम्मी, मुझे भी अब पता चल गया कि चटोरी टुनटुनी सिर्फ आम के लिए ही मरती है। अगले दिन चमेली कौवी की दोस्ती चटोरी टुनटुनी चिड़िया से खत्म हो जाती है। अब वो बिल्कुल अकेली हो जाती है और सोचती है क्यों न जंगल के सभी पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उनके आम चुराए जाएं। अरे नटखट तोता, अरे सुनते हो नटखट तोता, चमेली कौवी तुम्हें बुला रही है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा चलो, मैं उससे मिलकर आता हूँ। तुम मेरे घर का ध्यान रखना, इसमें आम रखे हैं, कहीं कोई पक्षी ना खा ले। हाँ हाँ बिल्कुल। चटोरी टुनटुनी चिड़िया नटखट तोते की आम चुरा कर ले जाती है और इतने में नटखट तोता चमेली कौवी के पास जाता है। तुमने मुझे बुलाया क्या? चटोरी टुनटुनी चिड़िया मुझे बता रही थी। नहीं तोता भाई, मैंने नहीं बुलाया। और तुम अपना घर अकेले क्यों छोड़कर आ गए? अरे नहीं नहीं, वहाँ पर तो टुनटुनी चिड़िया है। तुम्हारे घर में कहीं आम तो नहीं थे? हाँ है। चटोरी टुनटुनी चिड़िया तुम्हारे सारे आम ले गई होगी। वो बहुत चालाक है, अब वो चोरी भी करने लगी है। आम के लालच में वो इतनी गिर जाएगी, मुझे पता नहीं था। जब दोनों घर जाकर देखते हैं तो आम गायब थे। चटोरी टुनटुनी चिड़िया इसी तरह से जंगल के सभी पशु पक्षी को बेवकूफ बनाकर उनके आम चुरा लेती थी। तभी जंगल के सभी पक्षी मिलकर एक बैठक बुलाते हैं। क्या आप सब लोगों को यकीन है कि चटोरी चिड़िया ही आम चुरा रही है? हाँ महाराज, हम सब पूरे यकीन के साथ बोल रहे हैं। मेरे और बाकी पक्षी को बेवकूफ बनाकर उसके आम चुरा ले गई है। तो आप सब क्या फैसला लेना चाहते हैं? इस बारे में मैं आप सभी का फैसला जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी को दिक्कत हुई है। महाराज, हमें उसे अपने जंगलों से निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये उसका घर है और हम किसी से किसी का घर नहीं छीन सकते। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि ना ही उसे किसी त्योहार पर बुलाया करेंगे और ना ही कोई उससे बातचीत करेगा, तो शायद इससे उसे सबक मिल जाए। हाँ हाँ महाराज, यही ठीक रहेगा। सभी पक्षी यही काम करते हैं। चटोरी चिड़िया से ना ही कोई बात करता था और ना ही उसे किसी त्योहार में बुलाते थे। उसे ये सब समझ में आ गया था और वो उदास रहने लगी। शायद मुझसे अब कोई बात भी नहीं करेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तोते राजा से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। अब वही सब सही कर सकते हैं। चटोरी टुनटुनी चिड़िया तोते राजा के पास जाती है। तोते राजा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जंगल में कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है और ना ही मुझे किसी त्योहार में बुलाते हैं। मैं
अब कभी चोरी नहीं करूँगी और मैं आम खाने को भी छोड़ दूँगी। नहीं नहीं चटोरी, सारे पक्षी तुम्हारे आम खाने से नाराज नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी चोरी करने की आदत से सब लोग परेशान हैं। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, ये मैं सबको कह दूंगा। तोते राज एक बैठक बुलाकर सभी पक्षियों को सच कह देते हैं। फिर सभी पक्षी चटोरी चिड़िया को माफ कर देते हैं और आपस में मिलजुल कर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टूनी और अपने पिता टुन्नू के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत ही पढ़ी लिखी थी और समझदार भी। जैसे जैसे टुनटुनी बड़ी हो रही थी, उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे थे। एक बार टूनी टुन्नू के साथ बैठकर बात कर रही होती है। सुनो जी, बेटी की शादी की चिंता है भी या नहीं? झाड़ जैसी लंबी हो गई है, उसकी शादी भी तो करनी है। कुछ इसके बारे में सोचा भी है या नहीं? अरे ये भी कोई सोचने की बात है। मेरी बेटी सुंदर है, सुशील है और साथ में पढ़ी लिखी हुई है। उसके लिए तो हजारों पक्षियों के रिश्ते आएंगे। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है और बोलती है, सही कहा पापा आपने। अभी तो मैं छोटी हूँ और इतनी भी जल्दी क्या है मुझे घर से भेजने की। और वैसे भी मुझे आजकल के फुकरे चिड़े पसंद नहीं है, तो पापा रहने दो और आप माँ को थोड़ा समझा दो। तुम दोनों बाप बेटी से तो बोलना ही बेकार है। उड़ा लो मजाक, जा रही हूँ मैं। टूनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नू टूनी के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ भगवान, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनते ही तुम उछल पड़ोगी खुशी से। क्या जी, ऐसे पहेली क्यों बुझा रहे हो? जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। अरे भाग्यवान, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ये देखो, चिड़ा की तस्वीर है हमारी बेटी टुनटुनी के लिए। और हाँ, मुझे तो ये चिड़ा बहुत पसंद है, तुम भी देख लो। अरे हाँ जी, ये चिड़ा तो बहुत सुंदर है। हमारी टुनटुनी के लिए ये चिड़ा बहुत अच्छा रहेगा। कौन है ये चिड़ा? भाग्यवान, ये मेरे दोस्त का बेटा है, बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर है। नदी पार जंगल में सारे परिंदों के घोंसले इसी ने बनाए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसी से टुनटुनी की शादी कर दूँ। तुम्हें तो पसंद आया ना? हाँ जी, क्यों नहीं, जल्दी से करा दीजिए इसी से बस। टुनटुनी की शादी टुन्नू के दोस्त के बेटे बंटी कबूतर के साथ तय हो जाती है। कुछ दिनों में टुनटुनी की शादी का दिन आ जाता है। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में बहुत ही बिजी दिखाई देते हैं। टुनटुनी भी खूब सज संवर रही होती है। कुछ ही घंटों में लड़के वाले भी बारात के साथ आ जाते हैं। दुल्हन तैयार रहती है। मंडप में कबूतर को बिठाया जाता है और कुछ ही मिनट में दुल्हन भी आ जाती है। शादी स्टार्ट हो जाती है। तभी शादी के बीच में ही बहुत जोर का तूफान और बारिश आ जाती है। सभी इधर उधर लग जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल पानी से भर जाता है। सभी पक्षी इधर उधर उड़कर अपनी जान बचा रहे होते हैं। तभी अचानक से बंटी को एक लकड़ी का पटरा बहता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से टुनटुनी को उस पर बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। उसके बाद दोनों तैरते तैरते आगे बढ़ जाते हैं। लकड़ी के पटरे पर बहुत दूर आगे जाने पर उन्हें एक नाव नजर आती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और बंटी उस नाव की सहायता से सभी की हेल्प करता है और सभी पक्षियों को भी बचा लेता है और साथ में अपने अपने माता पिता और सास ससुर की भी जान बचाता है। बंटी कबूतर की बहादुरी देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और मन ही मन उससे प्यार करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद पानी सूख जाता है। जंगल में फिर से बाढ़ आ जाती है और उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति कालू कौआ और ननंद पुष्पा कौवी थी। टुनटुनी चिड़िया पूरे दिन खाना खाती रहती थी और इसी वजह से वो बहुत मोटी ताजी थी। उसको इस तरह देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी रसोई में खाना बना रही होती है। वो खाना बनाकर जैसे ही फारिग होती है, तभी उसकी ननंद पुष्पा कौवी वहाँ आ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है,
अरे भाभी, आप तो बहुत मोटी हो गई हो, आपका पेट भी निकल आया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूँ, मुझे भूख बहुत लगती है। यदि मैं भरपेट खाना ना खाऊं तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए खाती रहती हूँ। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया एक पूरी निकाल कर खा लेती है। टुनटुनी चिड़िया को देख पुष्पा कौवी कहती है, भाभी थोड़ा कम खाया करो और कोशिश किया करो कि आप खाने को कम से कम देखो, क्योंकि आप खाना देखोगी तो फिर आपको भूख लगेगी। मैं जितना काम करती हूँ उतना ही खाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं खाती हूँ। तुमने तो देखा है मैं घर का सारा काम करती हूँ, इसलिए मुझे भूख ज्यादा लगती है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर पुष्पा कौवी अपने मन में सोचती है, इनसे कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि ये अपने आगे किसी की बात मानने वाले तो है नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम याद आ गया है। और ये कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी आप से कहती है, बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मेरा जितना मन होगा उतना खाऊंगी। और ये कहकर फिर से वो 2 पूरी खा लेती है। पूरा घर टुनटुनी चिड़िया से परेशान हो चुका था, क्योंकि दिन पर दिन टुनटुनी चिड़िया मोटू और पेटू होती जा रही थी। ये देखकर कालू कौवा भी परेशान रहता था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि सभी उसकी बीवी को पेटू कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता है, पर टुनटुनी चिड़िया ने अपने खाने पर बिल्कुल भी कमी नहीं की। वो पहले से ज्यादा मोटी और पेटू होती जा रही थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। सब तुम्हें मोटी और पेटू कहकर बुलाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपना वजन कम करो। तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं मोटी हूँ? यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बता दीजिए, मैं पतली हो जाऊंगी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ज्यादा मत खाया करो, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा खाने से तुम देखो कितना मोटी हो गई हो और तुम्हारा पेट भी कितना निकल आया है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सभी तुम्हें पेटू कहकर बुलाते हैं, यहाँ तक कि तुमने देखा है कि पुष्पा भी तुम्हें पेटू ही कहती है। तो क्या हुआ, वो मेरी ननंद है, वो मुझे कुछ भी कहकर बुला सकती है, मुझे बुरा नहीं लगता। पर मुझे बुरा लगता है ना कि कोई मेरी बीवी को मोटी और पेटू कहकर बुला रहा हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कम खाया करो। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, मैं किस किस की बात सुनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। सभी मेरे खाने के पीछे पड़ गए हैं, कोई भी मुझे चैन से खाने नहीं देता है। और ये कहकर धीरे धीरे और दिन गुजर जाते हैं। अब उसकी हालत ये थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर भी नहीं जा पाती थी, और यदि उड़ भी पाती थी तो बहुत ही कम दूरी तक। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया रसोई में पानी पी रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो मटके में जाकर गिर जाती है। मोटी होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल नहीं पा रही होती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं मटके से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया एक मटके में फंसी हुई होती है। ये देखकर पुष्पा कौवी कहती है, अरे रे भाभी तो मटकी में फंस गई हैं, इन्हें यहाँ से कैसे निकालें? मुझे नहीं पता इसे कैसे निकालें, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं मना करता था कि ज्यादा मत खाया कर, अब देखो ना फंस गई हो ना इस मटके में। अब बता तुझे कैसे निकालें यहाँ से? वो दोनों काफी देर तक सोचते रहते हैं, पर उनको कुछ भी समझ भी नहीं आता है। कालू कौवा पुष्पा कौवी से कहता है, तुम जाओ और 2 मजबूत लकड़ी लेकर आओ। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, पर मुझे इस मटके से बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, हमें इस घड़े को तोड़ना होगा। तभी पुष्पा कौवी आती है और कालू कौवा मजबूत लकड़ी से उस मटके को तोड़ने लगता है और टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। यदि मैंने आप लोगों की बात मानी होती तो आज मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये बात समझ तो आई। अब से तुम कम ही खाया करना। जी दीदी, आज से मैं कम ही खाना खाया करूँगी और अपनी सेहत पर ध्यान दिया करूँगी।
हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हमें बस इतना ही खाना चाहिए जितनी की जरूरत हो, क्योंकि मोटापा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है।